Let me start. Graph, explanation of graph based on strong electrolyte and weak electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इक्वेशन हम याद करेंगे डिबाई हक्कल ऑन्सेजर इक्वेशन, दैट इज लेमडा एम सी इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए रूट सी. लेमडा एम के ऊपर सिर पे जो सी छोटा सा लिखा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी एट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस सिंपली. और लेमडा एम नॉट मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. नॉट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कंसंट्रेशन अब जीरो हो चुका है. इसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं. साथ साथ अंडरलाइन करेंगे बेटा. एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिबाई हक्कल ऑन्सेजर इक्वेशन, जिसमें लेमडा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ बनता है. ठीक है, माइनस ए आपका स्लोप है एंड लेमडा एम नॉट आपका क्या है? इंटरसेप्ट. एक स्लोप होगा तो दूसरा इंटरसेप्ट होगा ना. लेमडा एम नॉट आपका इंटरसेप्ट है. नाउ लेट मी स्टार्ट वन पैराग्राफ ईच ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेट अस टेक KCl. KCl का आपका ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, हल्का सा नीचे से बेंड हुआ. तो वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि KCl स्ट्रॉन्ग है तो पूरी तरह से पहले ही टूट गया, पूरी तरह से टूट गया, यानी KCl गिव्स K प्लस और Cl माइनस, पूरी तरह से टूट गया. तो हायर कंसंट्रेशन में इंट्रायनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. टूटा. अब मैंने क्या किया, पानी मिलाना शुरू कर दिया. हाईली कंसंट्रेटेड होता है, मान लो आपका दूध है, बहुत थिक दूध है, ठीक है. अब आपने उसमें पानी मिलाना शुरू किया, मतलब डाइल्यूट करना शुरू कर दिया. डाइल्यूट करना शुरू किया तो ध्यान से देना, आप ग्राफ ना उल्टा पढ़ोगे, रिवर्स पढ़ोगे. रूट सी नीचे एक्स एक्सिस में है, उसको अब अपने हाथ को उल्टा चलाओ, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ. तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमने डाइल्यूट किया, उल्टा हाथ ले रहे हैं यानी डाइल्यूट करते जा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ का जो नीचे का एक्स एक्सिस है वो रूट सी सीधा जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है. ठीक है, आप उसको रिवर्स ले रहे हो. रिवर्स का मतलब होता है पानी मिला रहे हो, रूट सी को कम कर रहे हो. तो पानी मिलाते टाइम वो कह रहे हैं एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. इसका मतलब इंट्रायनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज हो गया. समझ में आ नहीं आया? बस हमारा इतना बहुत था. एंड इट रीचेज इंक्रीजेज एंड अप्रोचेज टू अ मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज लेमडा एम नॉट और लेमडा एम इन्फिनिटी. वहाँ जाके रीच कर गए जहाँ पर आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये आपके वाई एक्सिस के ग्राफ पर पॉइंट पर आ गए. क्लियर? अब हम वाइस वर्सा, मतलब अब आपको मेन इसमें लाइन क्या करनी थी, विद डाइल्यूशन आयंस आर फार अपार्ट एंड इंट्रायनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू विच कंडक्टेंस इंक्रीजेस. मेन ये लाइन थी, आगे पूरा इलेबोरेट करोगे, मैक्सिमम रीचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू एंड सो ऑन. ओके. वीक इलेक्ट्रोलाइट कहता है, हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ हद तक टूटता है, पूरी तरह से नहीं टूटता. तभी हम एसिटिक एसिड को तोड़ेंगे तो हम जो एरो बनाएंगे वो हम रिवर्स वाली बनाएंगे, यानी एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, यानी रिवर्सिबल एरो बनाएंगे. तो वो बनेगी CH3CO माइनस एंड H प्लस. अब वो कह रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू अ मच लेसर एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक टूटा है, पूरी तरह से नहीं टूटता है. कर्व ऑब्टेन्ड फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज दैट इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कंडक्टेंस. देखो कर्व देखो, नीचे से बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया. ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज से पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस. जैसे जैसे मतलब डाइल्यूट किया, विद डाइल्यूशन भी लिख सकते हैं इस लाइन की जगह. कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस मतलब विद डाइल्यूशन, या एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस मोर इट आयनाइजेस. और टूटेगा क्योंकि पूरी तरह से तो टूटा नहीं, यानी पीछे रिएक्टेंट की तरफ अभी भी CH3CO माइनस और बाकी है, जो और फर्दर टूटेगा, डिसोसिएट होगा. दिस ड्यू टू विच इंक्रीज इन कंडक्टेंस, देयर इज वेरी लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जा रहे हैं, जितना पानी मिला रहे हैं उतने नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. वहाँ पर क्या था, पानी मिला रहे थे, नंबर आयंस तो एक ही बार टूट गए थे, तो वहाँ पे बस अब टूट गए ना, अब दूर हो गए, दूर हो गए तो फोर्स कम हो गया. लेकिन यहाँ पर पानी मिलाते जाओ और टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे. ठीक है. एंड इट डज नॉट रीचेज अ लिमिटिंग वैल्यू. और वो देखो पैरेलल है वाई एक्सिस के, वो लिमिटिंग वैल्यू को रीच नहीं कर रही. लेमडा में एम इंक्रीजेज स्टीपली ऑन डाइल्यूशन. इससे क्लियर क्या होता है, एंड एक्स्ट्रापोलेटेशन टू जीरो कंसिडरेशन इज नॉट पॉसिबल. मतलब इसमें एक्स्ट्रापोलेशन जो हो रहा है जीरो, मतलब वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है.
तो इसका मतलब हमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिली नहीं, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मिली नहीं, इसीलिए कोलरॉश लॉ डेवलप हुआ।